हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर यूडी चारण एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड सीरीज में एक वीडियो। अपन आज के वीडियो में पढ़ेंगे जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ है उनके बारे में। ठीक है, पूरा जो रेस्पिरेशन चैप्टर है सबसे डिफिकल्ट पार्ट बच्चों को यही लगता है, और मैं आपको एक इजी थोड़ी सी कहानियाँ बनाते जाएंगे और दिमाग में आपके अपने आप बहुत ही ईजी वे में समझ में आता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कौन कौन से रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं पहले मैं एक बार आपको बताता हूं। देखो, अच्छा वो वहां पे यही है ना। हाँ, तो सबसे पहला अपना होता है टीवी। वो क्या है? टीवी क्या है बच्चों? अपना है टीवी है टाइडल वॉल्यूम। क्या है? टाइडल वॉल्यूम। तो अपन जो नॉर्मल एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन जो करते रहते हैं उसमें जो अमाउंट ऑफ एयर अपन एक्सपायर करते हैं और जो अमाउंट ऑफ एयर अपन इंस्पायर करते हैं उसको अपन बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। सबसे बेसिक जो अपन जो जनरल अभी जो मैं रेस्पिरेशन कर रहा हूं, जो भी मैं इंस्पायर और एक्सपायर कर रहा हूं नॉर्मल रेस्पिरेशन की कंडीशन में, तो जो मैं एयर एक्सपायर कर रहा हूं और जो मैं इंस्पायर कर रहा हूं वो अमाउंट सेम होती है और उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। समझ गए? अब देखो एक चीज ध्यान से सुनो, टाइडल वॉल्यूम हो गया, उसके बाद क्या होता है अपन कुछ अमाउंट को क्या करते हैं? रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, रिजर्व करके रखते हैं कि इंस्पायरेशन अपन नॉर्मल करने के बाद भी अगर कहीं जरूरत पड़ी तो फोर्सफुली अपन कितना एक्स्ट्रा अमाउंट इंस्पिरेशन कर सकते हैं। वो क्या हो गया अपना इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? तो सेकंड अपना आता है IRV। IRV ये क्या हो जाएगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कौन सा हुआ? कि अपन नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बाद में कितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर अपन इंस्पायर कर सकते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, अब नेक्स्ट अपन आते हैं ERV पे। ERV क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कि अपन ने नॉर्मल एक्सपिरेशन तो कर लिया, उसके बाद में एक्स्ट्रा कितनी अमाउंट ऑफ एयर को अपन क्या कर सकते हैं? एक्सपायर कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, फोर्थ नंबर पर अपन देखते हैं एक होता है रिजिडुअल वॉल्यूम RV। एक बार इनका बेसिक मतलब समझते जाओ, लास्ट में बहुत ही ज्यादा कंसाइज वे में आपको ओनली एक स्लाइड के अंदर सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, तो जो रिजिडुअल वॉल्यूम होता है RV वो क्या होता है? रिजिडुअल वॉल्यूम जो अपन ने फर्स्ट टाइम जब आफ्टर बर्थ जो बेबी क्राई करता है उस टाइम वो फर्स्ट रेस्पिरेशन करता है, तो फर्स्ट टाइम उसने जब रेस्पिरेशन किया था उसी टाइम लंग्स के अंदर जो एयर चली जाती है और वो हमेशा के लिए लंग्स में ही रहती है, उसको क्या बोलते हैं? रिजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो अभी अपन ने कितने टाइप्स के वॉल्यूम पढ़े? 4 टाइप्स के। 4 टाइप्स के वॉल्यूम पढ़े। कौन कौन से हो गए अपना? एक हो गया टाइडल वॉल्यूम जो अपन नॉर्मल एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन के टाइम इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं, और दूसरे नंबर पे कौन से आए? 2 अपने रिजर्व वॉल्यूम आए। रिजर्व वॉल्यूम कब काम आते हैं बच्चे? जब अपन नॉर्मल करने के बाद और एक्स्ट्रा फोर्सफुली कितना कर सकते हैं। जैसे IRV की अगर बात करेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर बात करेंगे, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा? कि नॉर्मल इंस्पिरेशन तो अपन ने कर लिया, उसके बाद भी नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद भी फोर्सफुली और कितना इंस्पायर कर सकते हैं वो हो जाएगा अपना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा? कि नॉर्मल एक्सपिरेशन तो अपन ने कर लिया, नॉर्मल एक्सपिरेशन में क्या निकाला होगा अपन ने? टीवी टाइडल वॉल्यूम। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन तो अपन ने कर लिया, उसके बाद में अपन ने एक्सपायर करने के लिए रिजर्व कर रखी है कुछ वैल्यू। क्या कर रखी है? रिजर्व कर रखी है कुछ वैल्यू। तो वो वैल्यू कितनी होगी? वो वैल्यू क्या होगी? अपनी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगी। ठीक है, और रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम वो अमाउंट ऑफ एयर है जो अपने लंग्स के अंदर जन्म से फिट होके बैठी रहती है और वो हमेशा बैठी रहती है। ठीक है, वो वहीं रहती है, वो वॉल्यूम ऑफ एयर वो कभी भी नहीं निकलती। उसको क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। और उसका रेजिडुअल वॉल्यूम का कोई भी गैसेस एक्सचेंज वगैरह में कुछ भी रोल नहीं होता है बच्चों।
ठीक है, तो देखो एक बार अपने एनसीईआरटी पे आते हैं अपन। ये देखिए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। पहले एक अपन ने जो वॉल्यूम पढ़े हैं उनको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन देख लेते हैं, फिर आएंगे अपन कैपेसिटीज पर। तो सबसे पहला अपना क्या है, टाइडल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम अपन जितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करते हैं या जितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर करते हैं उसको अपन बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। बोले तो अपन अगर अभी नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, टीवी खेल रहे हैं, टीवी अंदर ले रहे हैं, टीवी बाहर छोड़ रहे हैं, टीवी अंदर ले रहे हैं, टीवी बाहर छोड़ रहे हैं। ओके, तो इसकी अमाउंट कितनी होती है, ये अराउंड 500 ml होता है। ठीक है, अपन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक बार में करते हैं तो अपन कितना अमाउंट ऑफ एयर अंदर लेते हैं इंस्पिरेशन के टाइम, 500 ml, और कितना अमाउंट ऑफ एयर अपन बाहर निकालते हैं वो भी कितना है, 500 ml। और उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। तो अरे एक चीज सोचो, अगर अपन एक रेस्पिरेटरी साइकिल में यानी एक रेस्पिरेशन में यानी ड्यूरिंग ए रेस्पिरेशन एंड इंस्पिरेशन अपन क्या कर रहे हैं, 500 ml अमाउंट ऑफ एयर को एक्सपायर और इंस्पायर कर रहे हैं, तो एक बात सोच के देखो बच्चों कि एक मिनट में कितना अमाउंट ऑफ एयर अपन एक्सपायर करेंगे और कितना अमाउंट ऑफ एयर अपन इंस्पायर करेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अपने पास होना चाहिए क्या, कि एक मिनट में अपन रेस्पिरेशन करते कितनी बार है, ये इंस्पायर एक्सपायर का खेल अपन खेलते कितनी बार है। तो अपनी एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में, शुरू के चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि अपन 12 to 16 टाइम पर मिनट रेस्पिरेशन करते हैं। कितना, अपनी रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है बच्चों, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है 12 to 16 टाइम पर मिनट। यानी ये जो टीवी लेने देने का खेल एक मिनट में अपन 12 से 16 बार करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। टीवी कितना ले रहे थे अपन, 500 ml ले रहे थे, कितना ले रहे थे, 500 ml, तो ये कितना आ जाएगा, 6000 ml। बोलो हाँ कि ना। और अगर 16 से मल्टीप्लाई करें 500 को तो ये कितना आ जाएगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ, 8000 ml होगा कि नहीं। तो अगर पूछा जाए कि नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में अपन पर मिनट कितनी अमाउंट ऑफ एयर को इंस्पायर कर रहे हैं और कितनी अमाउंट ऑफ एयर को एक्सपायर कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, 500 ml नहीं, आंसर होगा अपना 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। कैसे आया, रेस्पिरेटरी रेट को पर रेस्पिरेशन में एक्सपायर इंस्पायर की गई वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके, और पर रेस्पिरेशन में अपन जो वॉल्यूम इंस्पायर करते हैं एक्सपायर करते हैं वो क्या है, टाइडल वॉल्यूम, टीवी। ओके, तो ये लाइन भी पढ़ लो, दैट इज ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। अब आते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैंने पहले ही बताया था आपको, रिजर्व मतलब जो अपन यूज नहीं कर रहे हैं, अपन ने रिजर्व करके रख रखा है, जरूरत पड़ी तो कर लेंगे यूज। क्या समझे। अब दो पॉइंट आते हैं, एक तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम है कि अपन नॉर्मल इंस्पिरेशन में क्या लेते हैं अंदर, टीवी, उसके बाद भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर कितना अपन अंदर ले सकते हैं, रिजर्व करके कितना रखा हुआ है, वो क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। गॉट इट। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, वो इंस्पायर करने के लिए अपन ने कहीं रिजर्व करके रखा हुआ है। तो इंस्पायर अपन कहां से करते हैं बच्चों, एयर को, इन्वायरमेंट से, बाहर से, एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत स्पेस है, अपन जितनी चाहे उतनी अमाउंट ऑफ एयर को क्या कर सकते हैं, रिजर्व करके रख सकते हैं। तो इसका अमाउंट थोड़ा ज्यादा होगा किसके बजाय, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, जो अपन ने एक्सपायर करने के लिए रिजर्व कर रखा है। यानी अपन ने टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल एक्सप्रेशन में एक्सपायर किया था वो तो कर दिया, उसके बाद अपन ने कुछ अमाउंट ऑफ एयर रिजर्व करके रखा है। तो वो कहां रिजर्व करके रखेंगे, लंग्स में, वहां लिमिटेड स्पेस है तो वहां लिमिटेड एयर रिजर्व कर पाएंगे। मैं कौन सी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये यही याद कराने की कोशिश कर रहा हूं कि IRV की वैल्यू ERV से क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि IRV क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोले तो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद और इंस्पायर करने के लिए रिजर्व करके रखी हुई एयर,
और वो अपन रखेंगे कहाँ, इन्वायरमेंट में, बाहर एटमॉस्फेयर में, तो वहां अपन ज्यादा अमाउंट रख लेंगे। ठीक है, तो देखो इधर नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो जो अपना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, इसी में है क्या, हाँ ये रहा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था वो कितना है 2500 टू 3000 ml। वहीं अपना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो कितना है 1000 टू 1100 ml। क्या समझे? चलो फटाफट एक बार लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं कि होता क्या है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सफुल, या फिर अपन एक्स्ट्रा जो अमाउंट फोर्सफुल इंस्पिरेशन में लेते हैं, दिस फोर्सफुल इंस्पिरेशन वो क्या होगा अपना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा देखो ध्यान से, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन। यानी ये सारी चीज जो हो रही है, एडिशनल क्यों बोला है, एडिशनल इसलिए बोला है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन आपने कर लिया, ओके कि नॉर्मल रेस्पिरेशन बोले तो अगर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो अपन ने एक बार टीवी अंदर ले लिया, बोले तो नॉर्मल इंस्पिरेशन कर लिया बच्चों, नॉर्मल इंस्पिरेशन कर लिया, उसके बाद एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर जो आप ले सकते हो फोर्सफुल इंस्पिरेशन के थ्रू, वो है आईआरवी इंस्पिरेशनल इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके। और अगर आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दिया, बोले तो टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकाल दिया, उसके बाद आप फोर्सफुली कितना अमाउंट ऑफ एयर को एक्सपायर कर सकते हो, वो क्या हो जाएगा अपना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि किसका अमाउंट ज्यादा होगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। तो सिंपली अपन को इतना सा सोचना है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोले तो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद और इंस्पायर करने के लिए जो रिजर्व करके रखी हुई है वो एयर होगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और वो कहां रिजर्व करी है, एटमॉस्फेयर में, बाहर से अंदर लेनी है ना, ठीक है, तो कहां रिजर्व करी होगी, बाहर करी होगी ना, तो बाहर तो एटमॉस्फेयर है तो वहां ज्यादा कर सकते हैं, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी, कितनी 2500 से 3000 ml, 2500 टू 3000 ml, ओके। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहां होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पहले होता क्या है ये समझो बच्चों, जो नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद भी आप फोर्सफुली और एक्सपायर कर सको, जो आपने नॉर्मल एक्सप्रेशन करने के बाद भी रिजर्व करके रखा हुआ है कि जरूरत पड़ी तो मैं इसको भी एक्सपायर कर दूंगा, वो कहां स्टोर कर रखा है, लंग्स में, अपने फेफड़ों में। अरे लंग्स में कर रखा है तो लंग्स में तो एक लिमिटेड जगह होगी ना, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के कंपेयर में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, कम होगा ना। तो टीवी की वॉल्यूम अपन नॉर्मल, अभी मैं सांस ले रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, टीवी खेल रहा हूं, टीवी लिया टीवी दिया, टीवी लिया टीवी दिया, टीवी इंस्पायर किया टीवी एक्सपायर किया, ये क्या है, क्या है ये मेरी नॉर्मल जो इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन में ली हुई एयर है, वो टाइडल वॉल्यूम हो गया। उसके बाद मैंने नॉर्मल एक्सप्रेशन कर दिया, पर मुझे ऐसी जरूरत पड़ी है मेरी बॉडी को कि मुझे और एक्सपायर करना है, अंदर से और CO2 एक्सपेल आउट करनी है मुझे, तो क्या करूंगा मैं, फोर्सफुल एक्सप्रेशन करूंगा बच्चे, क्या करूंगा, फोर्सफुल एक्सप्रेशन, जिसमें क्या निकलेगा मेरा ERV निकलेगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकलेगा बच्चों, जो मैंने रिजर्व करके रखा हुआ था, कहां, फेफड़ों में, कम जगह थी, मैंने कम ही रिजर्व किया था, कितना 1000 टू 1100 ml। उसके बाद बात आती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, अरे मेरे टिश्यूज को, मैं भागा, मेरे टिश्यूज को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और ज्यादा हुई, मैंने एक्सरसाइज करी, मेरी सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और ज्यादा हुई, मुझे कुछ और इंस्पायर करना है, मुझे कुछ फोर्सफुली इंस्पायर करना है, तो मैंने रिजर्व करके रखी है कुछ वॉल्यूम। मैं हमेशा चाहता तो पूरी ले सकता था, लेकिन नहीं, मैं केवल टीवी खेल रहा हूं, 500 ml ले रहा हूं, 500 ml छोड़ रहा हूं, ठीक है, पर मुझे अब जरूरत पड़ी है तो जो रिजर्व किया था मैंने वो मुझे अब लेना पड़ेगा ना बच्चों, लेना पड़ेगा ना। और वो क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है बच्चों। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहाँ रिजर्व करके रखा था, एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वहीं से तो ले रहे हैं। ये सिंपल याद करने की एक ट्रिक है कि तुम्हें कभी भूल ना जाओ कि IRV बड़ा था कि ERV। तो ERV बोले तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV बोले तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बड़ा है ERV से, सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब क्या आता है, रेजिडुअल वॉल्यूम, ये भी मैंने बता दिया, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सप्रेशन।
दिस एवरेज ये कितना होता है 1100 से 1200 ml। यानी एक वॉल्यूम ऑफ एयर जो अपना पूरा फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया उसके बाद भी मेरे लंग्स के अंदर एक वॉल्यूम ऑफ एयर बचा रह जाएगा बच्चों, और उसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलूंगा, बचा हुआ वॉल्यूम। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है, रेमनेट, ठीक है, रेजिडुअल बचा हुआ, ठीक है, रेजिडुअल बचा हुआ वॉल्यूम जो मेरे लंग्स में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आरवी बोलेंगे। आरवी की वैल्यू कितनी होती है, आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है 1100 से 1200 ml। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ओ सर आपने वैल्यू याद कराई मुझे, आईआरवी बड़ा होता है 2500 से 3000 ml, ईआरवी छोटा होता है 1000 से 1100 ml। अब इस छोटू के पास एक छोटी और आ गई आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम, मैं इसको कैसे याद रखूंगा सर, मुझे कंफ्यूज हो जाएगा। तो 1100 से 1200 ml और 1000 से 1100 ml नहीं होने देंगे कंफ्यूज। ध्यान से सुनो, ऐसे याद रखना है कि आरवी, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखो ताकि सबको फील आए। आरवी, आरवी नाम की एक लड़की थी, ठीक है, जो आपके सर के साथ पढ़ती थी। कौन कौन सी क्लास में, 11वीं और 12वीं में। कौन कौन सी में, 11वीं और 12वीं में साथ पढ़ती थी। कौन, आरवी। तो याद रखना इससे, आरवी की वैल्यू कितनी होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है 1100 से 1200 ml बच्चों, कितनी होती है 1100 से 1200 ml। ऐसे ही कहानियां बनती जाएगी, चीजें दिमाग में फिट होती जाएगी। आई बात समझ में, आई ना समझ में, पक्का। तो ये वॉल्यूम में कोई दिक्कत है तो बताओ। सबसे पहला था टीवी, टाइडल वॉल्यूम, जो अपन अंदर बाहर करते रहते हैं नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में। फिर क्या आया, आईआरवी, इंस्पिरेशन रिजर्व, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो क्या होता है कि अपन नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद भी फोर्सफुल एक्सप्रेशन से एक्स्ट्रा कितना इंस्पायर कर सकते हैं, उसको अपन ने बोला इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद क्या आया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद भी अपन कितना एक्सपायर कर सकते हैं, उसको बोलेंगे नॉर्मल एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। ओके, उसको क्या बोलेंगे, सॉरी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखो आगे चलते हैं, अब कुछ कैपेसिटीज की बात करते हैं। कैपेसिटीज की बात करने से पहले मैं यहां एक स्लाइड जोड़ना चाहूंगा। कैपेसिटी होता क्या है, कैपेसिटीज जो है ना, मतलब अपन ने अभी लंग वॉल्यूम्स के बारे में अपन ने पढ़े, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़े। अब कुछ लंग कैपेसिटीज होती है। कैपेसिटीज का मतलब क्या होता है, एक तरीके से औकात। कैपेसिटी मतलब एक मैक्सिमम लिमिट, समझ में आई ना बात। तो एक इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन की अपन कहानी पढ़ते हैं। देखो, नॉर्मल इंस्पिरेशन किया मैंने क्या लिया, टाइडल वॉल्यूम लिया, टीवी लिया अंदर, जो कि कितना था 500 ml था। अब क्या हुआ, मुझे अगर जरूरत पड़ी तो मैंने कुछ रिजर्व करके भी रखा हुआ है। क्या रिजर्व करके रखा हुआ है, आईआरवी रिजर्व करके रखा हुआ है, जो कि कितना है 2500 से 3000 ml है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद भी इस अमाउंट को और इंस्पायर कर लूंगा बच्चों। क्या कर लूंगा, इस अमाउंट को और इंस्पायर कर लूंगा। एक्सपिरेशन की अगर बात करें तो मैंने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया तो क्या बाहर निकाला, टीवी कितना था 500 ml। अगर जरूरत पड़ी तो मेरे पास रिजर्व करके रखा हुआ है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या रखा हुआ है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैं उसको और क्या कर दूंगा, एक्सपायर कर दूंगा। वो कितना होता है, ईआरवी 1000 से 1100 ml। तो अब कैपेसिटी की अगर बात करें तो अपने जो लंग्स हैं वो कितने अमाउंट को अंदर ले सकते हैं और कितने अमाउंट को बाहर निकाल सकते हैं, उसको उस लंग्स की क्या बोल देंगे अपन, कैपेसिटी बोल देंगे बच्चों। क्या बोल देंगे, कैपेसिटी। तो ये क्या हो जाएगी, लंग्स की आईसी हो जाएगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कौन सी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। डॉक्टर हूं ना यार, डॉक्टर वाली राइटिंग तो लिखनी ही चाहिए। वैसे भी मेरा डिजिटल बोर्ड पर हाथ अभी तक सही से बैठा नहीं है, तो थोड़ी राइटिंग इधर उधर आएगी,
सहन कर लेना, सह लेना प्लीज, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, ये आईसी लिख देता हूं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और ये क्या हो जाएगा, ईसी लिख देता हूं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। गॉट इट। आईसी क्या हो गया, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी लंग्स की औकात, अंदर लेने की औकात, क्या क्या अंदर ले सकता है लंग्स। अगर नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या अंदर ले सकता है लंग्स, क्या अंदर लेता है लंग नॉर्मल रेस्पिरेशन में, क्या लेता है, टीवी। उसके बाद और क्या ले सकता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले सकता है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, टीवी प्लस आईआरवी। एक्सपायरेटरी रिजर्व एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कि लंग्स क्या क्या बाहर निकाल सकता है। अरे नॉर्मली बाहर निकालता है क्या, टीवी नॉर्मल एक्सपिरेशन में क्या बाहर निकालता है लंग्स, टीवी निकालता है। उसके अलावा जरूरत पड़ी तो उसने रिजर्व करके रखा हुआ है क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो भी निकाल देगा। क्या निकाल देगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकाल देगा बाहर। क्या निकालेगा बच्चों, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये हो जाएगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और ये हो जाएगी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो बताओ, नहीं है ना बच्चों, पक्का नहीं है ना। देखो ये लाइन देखो आप, बाई एडिंग अप ए फ्यू इंस्पायरेटरी वॉल्यूम्स डिस्क्राइब्ड अबव वन कैन ड्राइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। हाँ, सबसे पहली बात ये मैं डिस्कस करना भूल गया, क्यों पढ़ रहे हैं अपन ये रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। नीट का क्वेश्चन सही करना है सर, क्वेश्चन सही बात है ये भी, पर नीट का क्वेश्चन सही करने के लिए तो सब टॉपिक पढ़ते ही हैं। उसके अलावा कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए उसका एक रीज़न होना चाहिए ना अपनी डेली लाइफ में, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा भाई काम कहाँ आता है ये, आप वैसे भी डॉक्टर बनने जा रहे हो, और इसका क्या होता है, जो अपनी बहुत सारी लंग्स की डिजीजेज वगैरह होती है तो उनके डायग्नोस्टिक पर्पज में अपन इसको यूज करते हैं। स्पायरोमीटर नाम की डिवाइस आती है। आप एमबीबीएस में अगर नीट में सेलेक्ट हो गए तो एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी के अंदर, फिजियोलॉजी की लैब में आपको मिलेगा यही। और इसकी एक फनी स्टोरी सुनाता हूँ। उसमें क्या होता है कि ये जो वैल्यूज होती है ना, वो क्या होती है, फीमेल्स के अंदर रिलेटिवली कम होती है, ठीक है, और मेल्स के अंदर रिलेटिवली ज़्यादा होती है। वहाँ प्रॉपर एक वो चार्ट रखा हुआ था और हम कुछ चेक कर रहे थे, मैंने अपनी कोई सी भी लंग कैपेसिटी चेक करी थी, ठीक है, और सब अपना अपना चेक कर रहे थे। अब मेरा समझो, किसी दोस्त का समझो, ठीक है, किसी एक का वो उसने कैपेसिटी को चेक किया और उस चार्ट में मैच किया तो उसमें मेल वाली से कम आ रहा था, लेकिन फीमेल वाली के लगभग बराबर आ रहा था। तो ऐसे फनी किस्से भी बहुत होंगे आपके एमबीबीएस लाइफ में, ठीक है। तो क्या होता है, स्पायरोमीटर नाम की एक डिवाइस होती है जिससे अपन ये वेरियस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज को क्या कर सकते हैं बच्चों, मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कहाँ थे अपन, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, अपना लंग कितनी कितनी चीजों को अंदर ले सकता है, वो अपनी क्या हो जाएगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी। तो अंदर क्या क्या ले सकता है, एक तो टीवी को ले सकता है और एक आईआरवी को ले सकता है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या होगा कि अमाउंट ऑफ एयर जो फोर्सफुली अपन अंदर ले सकते हैं आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, ताकि टीवी भी तो अभी अंदर लेना है अपन को। नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद बोलेंगे तो वो क्या बच जाएगा, ओनली इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बच जाएगा, वो कैपेसिटी नहीं होगी, ठीक है। तो ये पढ़ो डेफिनेशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, ठीक है। दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टीवी एंड आईआरवी। यही मैंने बताया था कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किस किस को मिला के बनती है, टीवी और आईआरवी से। ऐसे ही एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किस किस को मिला के बनेगी, पहले ऐसे समझा करो कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन समझो। क्या होती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, कि अपना लंग क्या क्या बाहर निकाल सकता है, अपना फेफड़ा क्या क्या बाहर निकाल सकता है। तो क्या निकाल सकता है, नॉर्मली निकालता है टीवी, तो अभी कर रहा है टीवी तो अभी खेल रहा है, ये नॉर्मली निकाल दिया इसने टीवी। उसके अलावा क्या निकाल सकता है, उसके अलावा निकालता है जो अपन ने सेव करके रखा है अंदर, ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टीवी प्लस ERV हो जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और डेफिनेशन क्या होगी, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन अपन कितना एक्सपायर कर सकते हैं फोर्सफुली,
अगर ऐसा बोल दिया ना आपने, आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन कितना फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं, तो वो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी नहीं होगी। आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन ऐसे समझते जाओ साथ साथ। आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन बोले तो आपने टीवी तो निकाल दिया, अब फोर्सफुली कितना ही फोर्स लगा लो, रेजिडुअल वॉल्यूम तो बाहर निकाल नहीं पाओगे, बच्चा केवल ईआरवी उसको बाहर निकालोगे बस। तो वो क्या होगा, ओनली ईआरवी की डेफिनेशन हो जाएगी वो। ठीक है, ध्यान से सुनना, ईआरवी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की डेफिनेशन, आईआरवी और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की डेफिनेशन मैं बताता हूं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन अपन फोर्सफुली कितना अंदर ले सकते हैं, यानी नॉर्मल एक्सप्रेशन, यानी जो टीवी खेल रहे थे वो टीवी आज कहाँ है, बाहर है, तो पहले तो उस टीवी को अंदर लेंगे, फिर आईआरवी को अंदर लेंगे, ये है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन और कितना ले सकते हैं अंदर, तो ओनली आईआरवी बचा, तो ये है आईआरवी की डेफिनेशन। आफ्टर नॉर्मल सॉरी फोर्सफुल एक्सपिरेशन और कितना अंदर ले सकते हैं, तो आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन नहीं, आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन और कितना अंदर ले सकते हैं, तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद एक तो टीवी ले सकते हैं और एक आईआरवी ले सकते हैं, ये तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की होगी डेफिनेशन। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की अगर बात करें तो आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन और क्या क्या अपन बाहर निकाल सकते हैं, तो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद क्या क्या बाहर निकाल सकते हैं अपन, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद यानी अपन ने टीवी भी अंदर ले रखा है, तो एक तो टीवी को बाहर निकाल सकते हैं, उसके अलावा किसको बाहर निकाल सकते हैं, टीवी के अलावा जो ईआरवी है उसको बाहर निकाल सकते हैं, तो ये कैपेसिटीज की डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट कैपेसिटी कौन सी है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। देखना एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, यानी टीवी भी अपन ने अंदर ले रखा है, उसके बाद कितना निकाल सकते हैं, तभी तो ये आएगा ना टीवी प्लस ईआरवी। ठीक है, समझ गए। अब आता है एक फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ओके फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, अभी मैं क्या कर रहा हूं, फंक्शन कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, अभी फंक्शन कर रहा हूं, अभी मेरे लंग्स के अंदर कितना अमाउंट ऑफ एयर जो रुका हुआ है उसी को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो बताओ अभी क्या रुका हुआ है मेरे लंग्स में, ओनली रेजिडुअल वॉल्यूम रुका हुआ है क्या, या कुछ और भी रुका हुआ है? अरे एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम, टीवी तो अंदर बाहर कर रहा हूं मैं, वो तो रेजिडुअल कभी नहीं हो सकता, टीवी तो मैं क्या कर रहा हूं, अंदर बाहर कर रहा हूं, तो वो अलग बात हो गई, टीवी तो अलग बात हो गई। फिर उसके अलावा और क्या बचा हुआ है, उसके अलावा और बचा हुआ है, देखो बच्चों टीवी के अलावा और क्या बचा हुआ है मेरे पास, एक तो सॉरी टीवी क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम के अलावा और क्या बचा हुआ है मेरे पास, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी मेरे लंग्स के अंदर अभी क्या क्या बचा हुआ है, एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम जो तो हमेशा बचा रहेगा, उसके अलावा क्या बचा हुआ है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो क्यों बचा हुआ है सर, अरे तो मैं फोर्सफुली एक्सपायर थोड़ी कर रहा हूँ, फोर्सफुली थोड़ी, मैं तो नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहा हूँ अभी, नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कर रहा हूँ अभी, मैं फोर्सफुली एक्सपिरेशन नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं फोर्सफुली एक्सपिरेशन नहीं कर रहा हूँ अभी, नॉर्मल इंस्पिरेशन कर रहा हूँ और नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो टीवी खेल रहा हूँ, उसके अलावा ईआरवी भी मेरे लंग्स में फंसा हुआ है, और कौन फंसा हुआ है, सॉरी और कौन है लंग्स के अंदर, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ईआरवी और रेजिडुअल वॉल्यूम को मिला के बोल देंगे अपन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी। समझ आएगा नहीं, एफआरसी में क्या आएगा, ईआरवी और आरवी। वाइटल कैपेसिटी क्या है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड ईआरवी, टीवी, आईआरवी। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्सफुल इंस्पिरेशन। वाइटल कैपेसिटी क्या है, ऐसे याद रखो, वाइटल का मतलब क्या होता है वैसे जानते हो ना, वाइटल मतलब अपना मेन जो भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी में आप ऐसे याद रखना कि कुछ भी करके कितना, वाइटल मतलब वेरी लास्ट वाली, एकदम ऐसे समझो एक्सट्रीम वाली। ठीक है, कुछ भी करके, चाहे तुम कुछ भी करो, पर कुछ भी करके तुम कितना अमाउंट ऑफ एयर अंदर ले सकते हो और कितना अमाउंट ऑफ एयर बाहर निकाल सकते हो, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। कैसे कि अभी अपन को जस्ट सपोज ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट बाहर निकालनी है एयर की, तो पहले लेने में भी अपन क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को अंदर लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लेने की
अगर लाइन में अपन जाएंगे तो सबसे पहले किसको लेंगे अपन? टीवी को लेंगे। फिर क्या ले सकते हैं? आईआरवी को ले सकते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ले सकते हैं, जिसको अपन ने रिजर्व करके रखा हुआ है, जिसको अपन ने क्या कर रखा हुआ है? रिजर्व करके रखा हुआ है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अपन अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो इनको अपन ने अंदर ले लिया, तो जो भी ज्यादा से ज्यादा था ना उसको अपन ने अंदर ले लिया। अब बाहर निकालने वाली बारी आएगी ना, तब निकालेंगे भी ज्यादा से ज्यादा। तो क्या क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो जो एक्स्ट्रा रिजर्व वॉल्यूम लिया था आईआरवी वाला, वो अब बाहर निकलेगा। फिर टीवी बाहर निकलेगा। फिर निकालने में भी तो पूरी औकात लगा देंगे, तो ईआरवी को भी बाहर निकाल देंगे। तो ये हो जाएगी अपनी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी है कि लेने वाले टाइम तुमने कितना लिया डजंट मैटर, जितना ले सकते हो ले लो, पर कितना निकाल सकते हो, यानी आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन आप कितना बाहर निकाल सकते हो, या फिर आफ्टर फोर्सफुल एक्सप्रेशन आप कितना अंदर ले सकते हो। बात आती है अगर फोर्सफुल एक्सप्रेशन की, तो सबसे पहले बाहर कौन निकला? टीवी। उसके बाद बाहर कौन निकलेगा? ईआरवी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब उसके बाद अंदर लेने की जब बात आएगी तो इन दोनों को तो पहले अंदर लेंगे ही लेंगे, उसके बाद किसको लेंगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को लेंगे। किसको लेंगे बच्चे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को लेंगे, ठीक है। तो ये अपना वाइटल कैपेसिटी का डेफिनेशन हो जाएगा। वीसी इज इक्वल टू आईआरवी, टीवी, ईआरवी। तुम्हें दिक्कत किसी में भी नहीं होनी चाहिए, ना तो इसकी अमाउंट में कि कितना इनका वॉल्यूम है, ना ही इसमें दिक्कत होनी चाहिए कि क्या बोलते हैं उसको, क्या इसकी डेफिनेशन है। जैसे वीसी की डेफिनेशन सिंपल है यार, कि कुछ फोर्सफुली एक्सप्रेशन के बाद कितना इंस्पायर कर सकते हैं, या फोर्सफुली इंस्पिरेशन के बाद कितना एक्सपायर कर सकते हैं। ये वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन होगी, किसकी? वीसी की होगी। अब बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of forced inspiration, this include। ओके, टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब है कि जो ये लंग नाम के बर्तन है तुम्हारे पास, ठीक है, जो फेफड़े हैं, इनमें तुम ले दे के क्या क्या भर सकते हो, वो क्या हो जाएगी? आपकी टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टोटल लंग कैपेसिटी, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर कितना अपन इसमें भर सकते हैं। तो एक रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा इसमें रहता है, एक फंक्शनल करते हैं उस टाइम भी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ कौन रहता है? ईआरवी रहता है, जो अपन केवल फोर्सफुली बाहर निकालते हैं तभी बाहर निकलता है। उसके अलावा ईआरवी भी उसमें रहता है कि नहीं? रहता है ना, ठीक है ना, बोलो हाँ कि ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है, ओके। तो एक ईआरवी भी अंदर रहता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि कितना भर सकते हैं, तो टीवी भी तो भरते ही हैं उसी में, तो टीवी डाल दिया। और अगर जरूरत पड़ी तो टीवी के अलावा आईआरवी भी तो भर लेते हैं अपन। तो टोटल लंग कैपेसिटी में कौन कौन आ जाएगा? जो सबसे पहले था रेजिडुअल वॉल्यूम, उसके अलावा ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, सबको मिला दो और क्या बन जाएगा? टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगा। इसी को बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। रिवाइज करो, देखते हैं क्या लगता है, कितना क्या याद रहा है तुम्हें। एक वो ग्राफ जो सब लोग पढ़ाते हैं, मैंने देखो सबसे पहली बात तो मेरा अभी फाइनल ईयर चल रहा है एमबीबीएस का, ठीक है, और एग्ज़ाम्स जस्ट पास में ही है, तो पीपीटी वगैरह मैंने नहीं बनाई है, तो वो ग्राफ वाली भी नहीं है मेरे पास, लेकिन ऐड करके वैसे बना के बताता हूँ आपको, ठीक है। तो वो ग्राफ वाली कैपेसिटी हो जो तो इसमें क्या करेंगे अपन, लंग्स के वॉल्यूम को जीरो से ऐसे शुरू करके बनाते हैं। जस्ट सपोज यहाँ पे जीरो से, यहाँ पे वॉल्यूम्स वगैरह लिख रहे हैं अपन, ठीक है, क्या लिख रहे हैं? वॉल्यूम लिख रहे हैं। तो अगर जीरो से लेकर अपन शुरू करें ना, तो सबसे पहले अपने लंग्स में क्या तो हमेशा तक पड़ा रहता है, यहाँ पर लिखूँ तो ये हो गया अपना रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? रेजिडुअल वॉल्यूम। आरवी 11वीं 12वीं में पढ़ती थी वही, कौन सी आरवी? 11वीं 12वीं वाली, ठीक है। तो कितना था ये? 1100 से 1200 ml। तो ये आरवी हो गई। इसके बाद अपन अगर मार्क करें तो और लंग्स में क्या पड़ा रहता है? ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता था?
1000 से 1100 ml। कितना था बच्चों? 1000 से 1100 ml। ERV के बाद तो अपना नॉर्मल रेस्पिरेशन शुरू हो जाता था। क्या करते थे अपन? टीवी खेलते थे। क्या करते थे? टीवी खेलते थे। तो ये क्या हो जाएगा अपना? टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा। टीवी क्या हो जाएगा? टाइडल वॉल्यूम। इसका अमाउंट कितना होता है टाइडल वॉल्यूम का? 500 ml। गॉट इट? तो ये ग्राफ जो अपनी कोई NCERT में नहीं है पर सब लोग एक्सप्लेनेशन में यूज करते हैं। तो ये क्या है? टीवी है। ये क्या है? टीवी है। ऊपर जा रहे हैं मतलब अपन ने लंग्स में ले लिया। ये वॉल्यूम जो अंदर है ना, ये सारा लंग्स के अंदर का वॉल्यूम है। ठीक है, ये टीवी मैंने लंग्स में ले लिया, ये टीवी वापस निकाल दिया। ठीक है, और ये टीवी वापस लंग्स में ले लिया। लेकिन अगर मुझे और एक्स्ट्रा लेने की जरूरत पड़ रही है तो मैं टीवी से भी ज्यादा और कुछ नहीं ले सकता? क्या ले सकता हूं? ये जो एक्स्ट्रा मैंने लिया है उसी को तो क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैंने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले लिया अंदर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंस्पायर करने के लिए रिजर्व कर रखा है कहाँ? बाहर इन्वायरमेंट में। तो इन्वायरमेंट में तो अपन बहुत जगह है, बहुत स्टोर कर सकते हैं। तो कितना करेंगे? ज़्यादा। बोले तो 2500 से 3000 ml। बोलो हाँ कि ना रे? कर लोगे ना? ठीक है। अब अगर बात करूं, ये मैं फिर से टीवी खेल रहा हूं। क्या कर रहा हूं? टीवी। अरे गाइस, ये टीवी खेल रहा हूं। फिर मेरे को अगर जरूरत पड़ी कुछ ज्यादा निकालने की तो मैं ये ERV भी तो निकाल सकता हूं। यहां तक ये जो ERV भी है उसको भी निकाल सकता हूं। ये लो, फिर टीवी खेल रहा हूं। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ERV की, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो मैंने बाहर निकालने के लिए रिजर्व कर रखा था, तो उसको भी मैं अब बाहर निकाल सकता हूं। तो ये तो क्या हुआ? देखो अपने लंग के अंदर। अब एक बार सोचे ना, ये अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग है। मैं यहां से कलर चेंज कर लेता हूं, एक सेकेंड। कहां से होता है कलर चेंज? ये तो इरेजर है, ये वो है। हाँ ये रहा। कौन सा लूं? बताओ। ये ले लेता हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो। अब ये तो क्या था? नॉर्मल फंक्शनिंग ही तो है बॉडी की। अपन नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन कर रहे हैं ना। तो ये नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है बॉडी की। उस टाइम भी लंग्स के अंदर ये इतना अमाउंट ऑफ एयर तो पड़ा ही रहता है ना। इसी को क्या बोलते हैं? फंक्शनल रिजिडुअल कैपेसिटी, FRC। और इसमें कौन कौन इंक्लूड हो रहे हैं? ERV और RV। कौन कौन इंक्लूड हो रहे हैं बच्चों? ERV प्लस RV। समझे? अब इसके अलावा अगर अपन बात करें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की, ठीक है, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या थी? नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद अपन कितना इंस्पायर कर सकते हैं। तो ये था मेरा, मान लो, नॉर्मल एक्सपिरेशन यहां पर। ठीक है, ये नॉर्मल एक्सप्रेशन था। तो उसके बाद में इतना तो ये इंस्पायर कर लूंगा क्या? टीवी। उसके अलावा किसको इंस्पायर कर सकता हूं मैं? IRV को भी कर सकता हूं। तो ये आ जाएगी मेरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या आ जाएगी? IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। किसके बराबर? टीवी प्लस IRV के बराबर। किसके बराबर होगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी? टीवी प्लस IRV के बराबर। अब अपन मैं बात करूं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या थी? तो नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद मैं नहीं, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद मैं क्या क्या एक्सपायर कर सकता हूं। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन में मैंने क्या लिया था? अंदर टीवी लिया था बच्चों, लिया था ना। तो टीवी के अलावा और एक्स्ट्रा क्या एक्सपायर कर सकता हूं मैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये हो जाएगी अपनी EC, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जो किसके बराबर होगी? टीवी प्लस ERV के बराबर। तो चलिए एंड करते हैं इसी के साथ वीडियो को। तो लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी में अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। कमेंट में कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।